जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो ये वापस फुहारा चालू किया है इसमें, क्योंकि सना निकला नहीं ना, तो वही करना पड़ेगा। ये हमारे इधर बोलते हैं खातर माथे दीवा, यानी कि ये खातर माथे दीवा बोलते हैं सब। यानी सब इतनी मेहनत करके बाद में सना बोया, पानी पिलाया, उसके बाद 10 दिन इंतज़ार किया, 10 दिन बाद बाहर नहीं निकला तो वापस सना बोया, है ना, वापस सना बोया और वापस ये पानी दे रहा है। पानी भी ज़्यादा नहीं दे सकती है सना को, तो ऐसे है भाई साहब। ऐसा देखो ये फुहारा लगाया है, यह ना कम से कम 25 फुहारा आता है, यानी 25 फुहारा आता है इसमें। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना ऐसा है लाइन। किसान का तो यही हाल रहता है हमेशा, है ना, किसान का तो ऐसा ही हाल रहता है। क्या करे दूसरा, तो कि वापस पारी बनाना पड़ता है सब। ये दोरिया बोलते हैं हमारे, कैनाल भी बोल सकते हैं आप। ये भी बनाना पड़ता, वापस ट्रैक्टर का भाड़ा देना पड़ा, वापस बीज का पैसा देना पड़ेगा। खाद तो नहीं दिया, क्योंकि खाद तो था इधर इसमें, तो वो तो नहीं दिया। तो ऐसा है भाई साहब। देखो फुहारा, है ना, कैसे फुहारा चल रहा है। हम थोड़ा इधर आपको दिखाते हैं फुहारा। इधर ज़्यादा पानी नहीं जाता, क्योंकि हवा इधर से चलती है, तो इतना दूर पानी बहुत नहीं जाता। वो साइड ज़्यादा जाता है, तो वो साइड देख के ही फुहारा लगाना पड़ता है। तो ये वापस ये काम करना पड़ा। देखो किसान को रेट नहीं मिलता ना, वो तकलीफ है। बीज नहीं निकला तो वो तकलीफ नहीं है, बारिश नहीं कम होती है तो तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका रेट नहीं मिलता ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसान को। क्योंकि जो मेहनत करता है इतना, उसको पैसा नहीं मिलता। तो ये पूरी नाइट, दिन में लाइट नहीं आती, इतनी सर्दी इतनी ठंड है, ये नाइट में ही ये घुमाएंगे फुहारा। क्या करेगा दूसरा, घुमाएगा नहीं तो, क्योंकि दिन में तो लाइट नहीं आती। ये कल से लगाया हुआ है, दिन में लगाते थे, तो मेरे हिसाब से 15-11 में लगाया हुआ है ना, 15-11 में। और ये आगे वारना का आगे लेके जाना पड़ेगा। પછી આ કટકો બદલાવે નાખ્યો હોત તો આ ફુવારો પૂરો થાય એટલે આ કટકેથી પાણી નીકળે, જો આ બે એના પાણી નીકળે, અને એ ક્યારે આમ પાછી ઉગી છે નહીં હજી ખરે। આ ફુવારા બદલાવો ને તારી કટકાઈ બદલાવે નાખજો, નાના ભરા લઈ લીજો લાઈન હટે। देखो ये पानी आ रहा है, इधर दीवार तक जा रहा है पानी। तो बारिश जो होता है ये आधा घंटा रखते हैं, आधा घंटा 40 मिनट इतना रखेंगे। तो किसान का तो यही बुरा हाल रहता है भाई साहब। ऐसा ही करना पड़ता है सब किसान को, तो क्योंकि ये नहीं करेगा तो किसान जिंदा कहाँ से रहेगा। हमेशा ऐसा ही करना पड़ता है किसान को। तो कहाँ बारिश टाइम से नहीं होती, कहाँ फसल टाइम से नहीं निकलती, वो सब करके इतनी मेहनत करके वो फसल लेके बाज़ार में सेल करने के लिए जाते हैं तो रेट नहीं आता है। वो कोई गरीब किसान की कहानी मांगते हैं ना, बोलते हैं ना कि जब वो फसल घर पे होते हैं ना, तब तो बोलते हैं कि ये बीवी के लिए कपड़ा लाएगा, लड़काओं के लिए खिलौना लाएगा, और वो खाना लाएंगे, वो खाना लाएंगे, वो मेरे लिए कपड़ा लाएंगे, बूट लाएंगे। ऐसा गरीब लोग होता है, ऐसे सोचते हैं। जब फसल लेके जाते हैं ना, तो उसको लगता है 1 लाख की हो जाएगी, तो वहाँ जाता है ना, तो उसका रेट नहीं आता, 50,000 आता है रेट। लाख का अनुभव करके उसके सोच के रखता है लाख जैसा, तो आता है 50,000। तो बाद में घर आके कुछ नहीं बोलते, तो बीवी को तो पता चल जाता है कि फसल का रेट नहीं आया है। तो बच्चे छोटे छोटे होते ना, वो तो मांगते हैं कि हमारे लिए खिलौना क्यों नहीं लाया, ये कपड़ा क्यों नहीं लाया, वो क्यों नहीं लाया। क्योंकि खाद वाले को देना पड़ता है, बीज वाले को देना पड़ता है, लेबर को देना पड़ता है, दवाई का देना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है, सब भर लेते हैं तो किसान के पास कुछ नहीं बचते। तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो पूछते हैं कि पिताजी हमारे लिए खिलौना क्यों लेके नहीं आया, खाना छोटा मोटा लेके आता है कोई, तो बोलते हैं ये दुकान बंद थी। क्या बोला, झूठ बोलता है, घर पे ही झूठ बोलना पड़ता है किसान को। वो बोलेगा दुकान बंद थी तो अगली बार लाएंगे,
अगली फसल आएगी ना तब दुकान खुली होगी तब लाएंगे। तो तब भी ऐसा ही होता है किसान को। मुनाफा तो दूसरे 20 वाले खा जाते हैं साले, यानी दूसरे खा जाते हैं। किसान का यही बुरा हाल रहते हैं। और बीवी पूछते हैं कि आप, बीवी को भी बोलते हैं कि आपके लिए कपड़ा लाना था पर सही कपड़ा नहीं था, तो नया आएगा न तब ले लेंगे। तो बीवी तो हमेशा उसके साथ रहती है, तो पता चल जाता है कि फसल का रेट नहीं आया न तो इसीलिए बोल रहा है। तो बोलती है नहीं नहीं हमारे तो ये कपड़ा है, पुरानी साड़ी है, पुराना कपड़ा है, वो चलेगा, आपका जूता क्यों नहीं लिया? तो बोलते हैं नहीं अभी ये जूता तो सही हो गया, मैं लेने के लिए गया था, दुकान वाला ने बोला, मौसी हमारे बोलते हैं जो बूट बनाते हैं ना, तो उसने बोला कि ये तो चलेगा 1 साल, तो इसीलिए मैं तो ये बूट नहीं मेरे लिए लाया। तो किसान का ये हाल, जब तक किसान का ये हाल रहेगा ना तब तक अपना देश बर्बादी रहेगा, भिखारी रहेगा। है ना कि जब तक ये सब नेता है ना वो ससेगा नहीं ना, संसद सभ्य, धारा सभ्य, मुख्यमंत्री, वड़ा प्रधान, तब तक गरीबी रहेगा ये देश। है ना, तब तक गरीब रहेगा। किसान का माल जो विदेश जाएगा ना तो ही किसान आगे बढ़ेगा, ना किसान ही भाग जाएगा। हिंदू हिंदू बोल रहा है, हिंदू रहेगा ही नहीं हिंदुस्तान में, बाहर भाग जाएगा अंग्रेज के देश में। बहुत हमारी साइड से जा रहा है, पंजाब से जा रहा है, क्यों? वो सब किसान ही जा रहा है। बॉर्डर पर जो रक्षण करता है ना वो किसान ही करता है। कोई संसद सभ्य, कोई धारा सभ्य, कोई एमएलए का लड़का वहाँ नहीं है, वो किसान का लड़का है। कहाँ से होगा? एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कोई भी राज्य से होगा ना वो किसान का ही होगा। तो आपका बच्चा को मारेगा अंग्रेज, वो त्रासवादी है ना टेररिस्ट वाला, वो ही मारेगा। जब किसान का लड़का सब विदेश भाग जाएगा ना तब इधर बुजुर्ग लोग बचेगा, तब आप रहना, कैसे रहना हो आपको पता चलेगा। आपको एक दिन मुगलू जैसा देश बनेगा। जो किसान को सहाय नहीं की तो, यानी किसान को सहाय नहीं की ना, ये सब ने बात तो खाली हिंदू की करते हैं भाजपा वाले, कोई किसान का काम नहीं करते। छोटे किसान होगा, छोटा उद्योगपति होगा, उसका कोई काम नहीं करते। तब पता चलेगा, सब किसान भाग जाएगा ना, छोटे छोटे गांव ना गांव हमारी कोर खाली हो रहा है, विदेश जा रहा है। कोई 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 25 लाख भर के सब लोग विदेश जा रहा है। क्यों जा रहा है? फसल का कोई रेट नहीं है। इतनी मेहनत करके उसका कोई परिणाम नहीं आता, उसका कोई फसल नहीं मिलता, तो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से लाएगा? तो ऐसा शादी करने होता है ना लड़की और लड़का को, तब कर्ज लेना पड़ता है। कोई 4 व्हील लेता है ना तो उसका भी कर्ज लेके लेना पड़ता है। ये बाइक लेके फिरता है ना तो ये उल्टा सीधा माथा करके हमारे किसान सब काम करते हैं, तब बाइक ले सकते हैं। वो बाइक लेके आते हैं ना तो हर मंदिर जाते हैं कि हमने बाइक लिया है। और संसद सभ्य, धारा सभ्य, मुख्यमंत्री, वड़ा प्रधान को गाड़ी लेना है, प्लेन लेना है तो मालूम ही नहीं होता, वो तो फटाफट ले लेते हैं। वो कभी मंदिर जाते ही नहीं, क्योंकि उसको तो जो चाहिए वो मिल जाता है। हर साल में वो गाड़ी नहीं बदलते हैं। हमारे इधर संसद सभ्य, धारा सभ्य का लड़का होता है, खुद तो बदलते हैं, वो उसका पूरा परिवार बदलते हैं। हमारे इधर 10-10 साल से कोई गाड़ी नहीं बदलते। एक बार लिया तो जिंदगी में एक बार ले सकते हैं, वो भी उसमें टायर डालना होता है ना तो पंचर करवा के चलाते हैं। तो ऐसा है भाई साहब किसान का हाल। ये जब तक किसान का नहीं करेगा ना काम भारत सरकार, तब तक ये देश का बुरा हाल ही रहेगा। इसको बिजली नहीं मिलती, देखो ये नाइट में बिजली का काम करता है, कहाँ शेर आ जाता है, कहीं लेपर्ड आ जाता है, कोई सुअर आ जाता है, नाइट में रोजड़ा आ जाता है, सब खाते हैं। सब किसान को तो खाते हैं, तो भी किसान किसानी छोड़ रहा है। अब आपको लग रहा है कि किसान सब किसानी कर रहा है, किसान बहुत छोड़ रहा है, जाने वाला ही है। किसान भी भाग रहे हैं और दूसरे देश में जा रहे हैं। मेरा खुद का लड़का ही 2 जा रहा है, मेरा खुद का लड़का ही जा रहा है, क्योंकि इधर कुछ मिलता ही नहीं है तो कहाँ से करेगा कोई काम? गाय घोड़ा खेती किसी को करना ही नहीं, कौन करेगा? पैसा नहीं मिलता, इतना काम करके कोई नहीं रहेगा। वही है ना, वही हाल है बुरा सब। हमारा तो बाप दादा, हम तो सब ऐसे ही करके दिन निकाला है। लेकिन किसान का लड़का तो पढ़ा लिखा होता है, अब भाग जाते हैं। पढ़ा लिखा नहीं होता ना तो भी भाग जाता है। वहाँ 3-3 लाख पगार मिलता है, वहाँ का ना 3000 होता है। लेकिन इधर आता है ना, इंडिया गरीब है तो 3 लाख हो जाता है, इसीलिए भाग रहा है सब। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, यानी बहुत देश में बाहर जा रहा है, इजराइल जा रहा है सब। वो किसान इसीलिए भाग रहा है भाई साहब। कोई शौक के लिए घर छोड़ के कोई नहीं जाता। एक दिन के लिए आप घर छोड़ के देखिए, कोई नहीं जाता। तो यहाँ से 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल घर पे नहीं आते। उसका भी इधर परिवार होता है, रिश्तेदार होता है, माँ होता है, बाप होता है, सब। क्योंकि अपनी फसल जो सींग है ना, वो सीन वाला खरीदता है और भेजते हैं कनाडा। वहाँ 4 लाख होता है, कितना? 20 kg का
20 kg का मोहन हमारे इधर रहता है, इसका 20,000 होता है कनाडा में रेट। तो यहाँ से कनाडा नहीं सीधा भेजते ही ये क्यों कि पैसा खाने से अधिकारियों और संसद सभ्य, धारा सभ्य, मुख्यमंत्री, बड़ा प्रधान सब आगे आएगा ना, तब करेगा ना किसान का तो काम। उसको तो उसका घर भरना है, बंगला बनाना है, सब करना है, वाड़ी बनाना है। सब भाजपा वाला कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस वाला भाजपा में आता है, आप पर आ जाता है। जिसको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है वो आ जाता है। हमने बहुत ऐसे संसद सभ्य, धारा सभ्य देखा है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ भाग जाते हैं और ये पब्लिक उल्लू बनती रहती है। हिंदू मुसलमान करके आ जाते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों, ये प्रजा ऐसी है, हिंदू और मुसलमान। पहले और राजा था ही थी तब कोई ऐसा नहीं था हिंदू मुसलमान, अब ज़्यादा कर दिया हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदू को भड़काते हैं। जहाँ ज़्यादा हिंदू की मेजोरिटी होती है वहाँ बोलते हैं मुसलमान आपको मार देंगे, जहाँ मुसलमान की मेजोरिटी ज़्यादा होती है वहाँ जाके बोलते हैं आपको हिंदू मार देंगे, हमारे को मत देना। ऐसे करके डरा डरा के सबको रखा है। कोई मारने वाला नहीं है हिंदू और मुसलमान, यानी कि हिंदू और मुसलमान कोई मारने वाला नहीं, ये डराते हैं सब। यानी कि सब राजकारणी उसका रोटी सेकने के लिए डराते हैं आप सबको, हिंदू को और या मुसलमान को। कोई किसी को नहीं मारेगा। हिंदू और मुसलमान सब एक ही है। किसी का खून हॉस्पिटल में होता है तो मुसलमान का खून होता है तो हिंदू को नहीं लग जाता, वहाँ तो कोई नहीं पूछते ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। मुसलमान का खून हिंदू को लग जाता है, हिंदू का खून मुसलमान को लग जाता है। हिंदू की लड़की मुसलमान के घर में आ जाती है तो उसको कोई हाथी बकरा आ जाता है, उसको भी लड़का या लड़की आती है। मुसलमान की लड़की हिंदू के घर में आ जाती है तो उसको कोई हाथी, पाड़ा, भैंस, बकरा नहीं आता, उसको कहाँ लड़की आती है, कहाँ लड़का आता है। साले सबको सुथिया बना के, सबको ऐसे बना बना के रख लिया है पूरा देश में। तो ऐसा एक दिन सब किसान को, सब प्रजा को, गरीब लोग को भीख मांगना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान का हाल है ना, ऐसा ही हाल होगा अपना देश का भी, यानी अपने देश का भी वही हाल होगा। ऐसा है भाई साहब। जय माता जी। दूसरा तो क्या है, नहीं दूसरा तो क्या बोलेगा, क्यों आप ट्रैक्टर खरीदने जाएगा ना 15 साल पहले तो ट्रैक्टर आता था 3 लाख का, उसका अभी 6 लाख हो गया। सोना खरीदने के लिए जाता था ना तो सोना आता था 10,000 का, सिंह का भाव तब भी 1,000 था, अब भी अभी भी 1,000 है। सोने का 60,000 हो गया। देखो ये कहाँ से ना, जो सोना नहीं पड़ेगा, सोना नहीं खरीदेगा तो नहीं चलेगा। ये फसल नहीं होगी, दूध नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा, ये कुछ नहीं चलेगा। खाद की बोरी लेके नहीं जाएगा, खाद का पहले 500 रुपया था, अभी 1500 हो गया है। दवाई आप जो 1,000 रुपया की लीटर मिलती थी अब 3,000 की मिलती है। किसान का तो वही रेट है सब, यानी किसान का तो वही रेट है, वही हाल है, यानी किसान का तो वही हाल है। सब कंपनी एक 10 रुपया की होती है सीज, उसमें पार्ले में 5 रुपया की होती है, 2 रुपया की होती है, इसमें उसका रेट लिखा होता है। और किसान का 20 kg गेहूं होता है वो 500 रुपया मिलता है। उसका 100 ग्राम बिस्किट होता है 10 रुपया का मिलता है। देखो उसमें कोई होता नहीं है, बस गुड़ होता है और गेहूं होता है, बस पैकिंग किया, दूसरा कुछ नहीं किया किसान ने। नाइट दिन, ठंडी, सर्दी, बारिश, उसमें जो गाँव पकाया है उसका कोई रेट नहीं होता है। उसका 10,000 होता है, जो पार्ले वाली बिस्किट होती है ना, उसका हिसाब लगाएगा तो एक 20 kg का 10,000 रुपया हो जाता है। लेकिन किसान को 500 मिलता है, और 500 मिलता है तो सब गृहिणी बोलती है एक भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया। वैसे ही किसान का बुरा हाल है। भाव बढ़ेगा जब किसान किसानी छोड़ देगा ना, तब ये सब किसान एक नहीं होता ना का। 2 महीना दूध और अनाज सब बंद कर देना चाहिए। 2-3 महीना पूरा देश में कुछ भी सेल नहीं करना, बस अपने अपने पास, गरीब लोग के पास होगा, किसान के से हमारे पास बाजरी होगा, दूसरे पास गेहूं होगा, तो अदला बदली कर लेना, दूध से वो पी जाना, बसड़ा बसड़ी को पिला देना, भैंस होगी, गाय होगी, कोई भी होगा उसको दूध पिला दे तो सबको पता चल जाएगा, सिटी वाला को, कंपनी वालों को, देश को भी मालूम हो जाएगा कि किसान की क्या इज्जत है और क्या मान है। इसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि गांव, गाय और किसान ये जब मिट जाएगा ना, तब पूरा देश मिट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा ये देश। तो ऐसा है भाई साहब। किसान को कोई देखते नहीं है अभी, तो देखना पड़ेगा। जय माता दी।